माननीय सभापति महोदय, बिहार सरकार का यह प्रगतिशील, समावेशी और विकास से जुड़ा बजट है। इस बजट के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। माननीय यह बजट मुख्य रूप से ग्रामीण विकास, कृषि, औद्योगिक एवं शहरी विकास, युवा एवं महिलाओं के लिए एवं पर्यावरण की सुरक्षा एवं जल जीवन हरियाली पर मुख्य रूप से केंद्रित बजट बनाया गया है। महोदय, अभी हमारे बहुत सारे साथी अभी बता रहे थे, प्रमोद जी, जनक राम जी, सर्वेश भाई बोल रहे थे। सर्वेश भाई कर कुछ नहीं बोलना है, चूँकि उन्होंने कुछ सुझाव दिए सरकार का, वो उनके सुझाव ठीक थे। अब या बाकी पर भी मुझे नहीं कुछ कहना है, लेकिन अपने अपने सबके विचार अलग अलग थे। महोदय, विकास दर जो पैमाना है वो राष्ट्रीय विकास दर अभी 8.7% है पूरे भारतवर्ष का। अंतर्राष्ट्रीय विकास दर महोदय 6% है एवं बिहार सरकार का विकास दर 10.98% है महोदय। ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास दर से भी अधिक है महोदय। भारत देश में जो विकास दर का पैमाना इसे तय किया गया है, मैं नहीं मानता, अभी मैं बताता हूँ। मैं अभी तुरंत मेरे भाई प्रमोद भाई तुरंत अभी मैं महोदय बताना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में 3 राज्यों का आकलन किया गया महोदय। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का 11.4% आया महोदय। राजस्थान का 11.04% है महोदय। अब बिहार का 10.9% है महोदय। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार, ये तीनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही पूरे भारतवर्ष में महोदय। इसलिए बाकी मैं कुछ आगे नहीं कहना चाहता हूँ। सब हमारे साथी अपने जानकार, अनुभवी हैं और इन्होंने जो अभी बताया किस कारणों से ग्रोथ रेट बढ़ा है, वो अपने आप स्वतः ही लोग को संज्ञान में आने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं ये मानता हूँ कि बिहार का जो ग्रोथ रेट है उसमें हमारे साथियों का भी बड़ा योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस निष्ठा के साथ राज्य का विकास किया है, उसमें 18 वर्षों में हमारे साथी लोगों का भी बड़ी भूमिका रही है। लंबे समय तक बिहार को अब एक सुंदर बिहार, एक अपना बिहार बनाने का इन्होंने काम किया है महोदय। आज जो बजट आया है 2.62 लाख करोड़ रुपए का बजट बिहार के लिए है। 11 वर्षों में महोदय यह 3 गुना बढ़ोतरी करने का काम बजट का किया गया है महोदय। यह बजट बिहार की जो किए गए कार्य हैं, जो आने वाले समय का काम है, उसकी निश्चित रूप से इतने अभाव में रहने के बावजूद भी इस बजट से बिहार की तरक्की होना निश्चित है महोदय। कोविड-19 के कारण देश में जो हालात बने थे महोदय, उससे पूरा देश, पूरा विश्व त्राहिमाम था। लेकिन यह बताता है कि हमारे बिहार सरकार के जो कार्य संचालन था, जिस नियंत्रण के साथ मुद्रा के संबंध में और विकास के दृष्टिकोण से जो सरकार ने काम करने का महोदय काम किया है, उसमें ही यह मानता है कि बिहार तीसरे नंबर पर पूरे देश में बिहार का बजट रहा है, विकास दर है। यह एक हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि कोविड-19 ऐसे महामारी के बाद भी, और यह साबित करता है कि बिहार सरकार के कार्यकलाप और संचालन की इतनी अच्छी नीति है, यह इससे स्वतः स्पष्ट महोदय होता है। बजट में लाखों लाख लोगों का नौकरी देने का भी प्रावधान किया गया है महोदय। बजट में लाखों लाख लोगों को रोजगार का भी प्रावधान रखा गया है महोदय। बिहार सरकार के द्वारा रबर डैम के लिए CVIP के द्वारा अवार्ड से नवाजने का काम किया गया है महोदय। प्रशंसा की गई है पूरे देश में कि यह जो योजना लाई गई थी गया जी डैम का, वो मोकामा से लेके पानी गया को ले जाना, इसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है महोदय। ये हम लोगों के लिए राज्य सरकार के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं महोदय। इन्होंने बड़ा काम करने का काम किया है। पूरे देश में इस तरह की योजनाएं कहीं भी सक्सेसफुल काम नहीं कर रही है महोदय। करीब 800 करोड़ रुपये राशि से नए उद्यमियों के लिए
सृजन, प्रोत्साहन एवं विकास के लिए महोदय इस बजट में आवंटन रखा गया है, जिससे उद्यमी अपने उद्यम की स्थापना करेंगे और बिहार की डीजीपी में अपना योगदान देंगे। साथ ही लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होने के अवसर मिलेंगे महोदय, जिसके लिए सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए। जीविका के माध्यम से बिहार में चलाए जा रहे योजना भी काफ़ी सराहनीय रहा है महोदय। एथनॉल नीति की सफलता के लिए राज्य सरकार को बधाई देता हूं महोदय। यह बिहार के औद्योगिक और युवाओं को रोजगार देने और किसानों को उनसे कृषि अवशिष्टों, जिसे वेस्टेज कहते हैं, को भी उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने कदम उठाया महोदय। इसमें प्रावधान भी करने का उन्होंने काम किया है महोदय। आज के आधुनिक युग में कंप्यूटरों के ज्ञान के लिए प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा छात्रों को 1546 रुपये प्रति माह व्यय करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है महोदय। इसमें बिहार सरकार के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे रोबोटिक कार्य से संबंधित जो है, उसको भी राज्य सरकार के द्वारा बिहार में सहमति देने का काम किया गया है महोदय। इससे बिहार को काफ़ी रोजगार के नए नए अवसर भी मिलेंगे, काम भी आगे जाएंगे महोदय। महिला सशक्तिकरण में बिहार संपूर्ण भारत गणराज्य के लिए एक मिसाल है महोदय। खासकर आर्थिक सशक्तिकरण में महिलाओं की भागीदारी बिहार सरकार के द्वारा बढ़ाई गई है महोदय। ये काफ़ी बड़ा कदम है महोदय। बिहार की प्रदेश की लड़कियां पढ़ लिख करके देश के तमाम जगहों पर काम कर रही है महोदय। इसमें बिहार सरकार के लिए जो भिन्न भिन्न योजनाओं के द्वारा हमारे लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो इन्होंने योजनाएं पठन पाठन से लेके तमाम सेक्टर में काम करने का काम किया गया है महोदय, वो बड़ा कदम है महोदय। अभी बता रहे थे हमारे भाई, तो मैं इन्हें कहना चाहता हूँ कि पोशाक योजना, साइकिल योजना बालिका और अन्य लोगों के लिए महोदय जनरल कर दिया गया है। उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि किसी को उस योजनाओं से वंचित रखने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया है महोदय। सभी लोगों के लिए फ्री कर दिया गया है और उसमें तमाम लोगों को, मुझे लगता है कि बिहार की यह योजना दूसरे राज्यों में अडॉप्ट किया गया है महोदय, और इतनी अच्छी तरीके से इस योजना को कार्यान्वित बिहार सरकार में किया गया है, वो एक मिसाल है महोदय दूसरे जगहों के लिए। बिहार सरकार के द्वारा चौथी बार नई कृषि रोड मैप लाई गई है महोदय। उसमें बहुत सारे स्थितियों को इस बार बदलने का काम किया गया। यह चौथी बार बिहार में रोड मैप को लाया गया है महोदय। इसमें कृषि विभाग के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से, अभी गन्ना के संबंध में ये लोग बता रहे थे, गन्ना उद्योग विभाग के माध्यम से, सप्लाई के माध्यम से, सभी को जोड़ करके कृषि रोड मैप के द्वारा जो एक रास्ता बनाने का काम किया गया है महोदय। आगे चल करके बिहार में एक लंबी बिहार उछाल मारेगी सर, यह मुझे पूरा विश्वास और इस बजट के द्वारा यह स्थापित करता है महोदय। बिहार सरकार अन्य भी बहुत सारी योजनाओं के तहत काम अपना कर रही है महोदय। हर प्रखंडों में बिहार सरकार के द्वारा मंडी की व्यवस्था की जा रही है महोदय, जो कृषि व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा। किसान हमेशा यह कहता रहता था, हमारे सभी साथियों के द्वारा भी उठती रहती थी कि हम लोगों को बाजार चाहिए, बाजार के बगैर मुझे अपना जो अधिकारित मूल्य है वो नहीं प्राप्त हो रहा है महोदय। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां धान अधिप्राप्ति के लेकर के या गेहूं अधिप्राप्ति में समर्थन मूल्य भी देने का काम कर रही है महोदय। उसके लिए भी एक लंबी बजट रखा गया है महोदय। बिहार सरकार के प्रयास से महोदय मछली एवं अंडा के उत्पादन में एक बड़ा कदम उठाया गया है महोदय। पहले यह बिहार जो था आयातक प्रदेश था महोदय, लेकिन अब कुछ ही दिनों में जिस प्रकार से बजट में इस बात का प्रावधान किया गया है महोदय, यह जल्द ही निर्यातक प्रदेश बनने जा रहा है महोदय। ये बहुत ही उन्नत मामले को इन लोगों ने आगे बढ़ाने का महोदय काम किया है। बिहार सरकार के प्रयास से महोदय कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान एवं मिथिला के मखान को महोदय जीआई टैग भी दे दिया गया है महोदय। जीआई टैग मिलने से किसानों को अधिक मूल्य प्राप्त होंगे महोदय। बिहार का तो उत्कृष्ट पहचान में सहायक भी सिद्ध होगा महोदय। जर्दालू आम और लीची इस वित्तीय वर्ष में कई देशों में भी भेजने का काम किया गया महोदय। मैं उसी क्षेत्र से आता हूं, भागलपुर से। वहां जर्दालू आम को हम लोग के सामने बहुत सारे देशों में वहां से सप्लाई करने का भी काम प्रारंभ कर दिया गया है। यह बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हुआ है महोदय। और बिहार सरकार
के द्वारा राजधानी में मेट्रो की सुविधा मुझे लगती है कि इस वित्तीय वर्ष में लगभग प्रारंभ हो जाने की उम्मीद रखी गई है। बिहार सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के मामले में महोदय 12 नए चिकित्सक महाविद्यालय खोलने के लिए निर्णय लिया गया है महोदय। IGIMS में 1200 बेड के अतिरिक्त अस्पताल भवन बनाने का भी निर्णय लिया गया है महोदय। साथ ही 21 सदर अस्पतालों को उन्नयन करने का भी निर्णय लिया गया है। यह बिहार के वासियों के लिए बड़ा उपहार होगा महोदय। जो हमारे बिहार के लोग, गरीब गुरुआ या अन्य लोग जो इलाज के लिए बाहर बड़ी मात्रा में हम लोगों के पैसे, राज्य का पैसा बाहरी जगहों पर जाके खर्च होता था महोदय, अगर यह व्यवस्था लागू हो जाती है तो हम लोगों के बिहार में जो सरकार की सोच है, सरकार ने जो अपने बजट को रखा है, हमारे राज्य का राशि बिहार के अंदर ही रहेगा महोदय और गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिए हमारा राज्य ही सक्षम होगा महोदय। अभी हाल के दिनों में भोजपुर, बक्सर एवं बेगूसराय में नए कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया महोदय। ये सरकार का कदम जो है ये स्वागत योग्य कदम है महोदय। बिहार के पर्यटन के क्षेत्र में महोदय काफ़ी अच्छा काम किया है महोदय। बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनी है महोदय। राजगीर में जू सफारी, जमुई में आयुर्वेदिक पार्क, बेतिया में आयुर्वेदिक पार्क, बांका जिला के मंदार में रोपवे का निर्माण एवं सभी डैमों का सौंदर्यीकरण एवं बोध गया, वैशाली, मोतिहारी, जमुई में सभी पर्यटक स्थल का सौंदर्यीकरण कराने का काम किया गया है महोदय। सुल्तानगंज से देवघर के बोलबम रास्ते में बांका, जमुई एवं भागलपुर जिला में पड़ने वाले पर्यटन स्थल के जितने भी धर्मशाला है महोदय, इतने अच्छे तरीके से निर्माण किया गया है, वो लगता है कि 3 स्टार होटल के रूप में वो निर्मित कर करके पूरा उद्घाटन कर दिया गया महोदय। बोलबम का चाहे रास्ता हो, सुल्तानगंज से लेकर के देवघर जाने के क्रम में 75 से 80 किलोमीटर महोदय बिहार का वो रास्ता पड़ता है और उस रास्ते को इतने नए तरीके से बनाने का काम किया गया है महोदय। ये सरकार के लिए बड़ा सराहनीय कदम है। और वहाँ पे बगल में हमारे सम्राट भाई का घर भी पड़ता है, हम लोग रोज़ देखा भी करते हैं सर, इसलिए सम्राट भाई इसकी पुष्टि भी करेंगे कि क्या धर्मशाला बना है, क्या पथ का निर्माण हुआ है। बहुत अच्छा कदम महोदय इसने सरकार के द्वारा उठाया गया है महोदय। स्वदेश दर्शन योजना के तहत महोदय भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास एवं चंपारण में नए पर्यटक केंद्र स्थापित करना का निर्णय लिया गया है महोदय। बिहार के लोगों को पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 50 लाख रोजगार मिलने की संभावना है महोदय। जो नया लक्ष्य रखा गया है सरकार का, उसे बड़े फायदे राज्य के वासियों के लिए होने वाला है महोदय। बिहार में सड़क के क्षेत्र में ग्रामीण सड़क एवं शहरी सड़क, बिजली के क्षेत्र में बिजली का काम सरकार ने काफ़ी लागत लगा करके पूरा करने का काम किया गया है महोदय। अब तो दोहरीकरण, तेहरीकरण से उसकी निर्माण और मरम्मती का कार्य जारी है। अब मुझे नहीं लगता है बहुत कम पथ होंगे, टोला तक को भी जोड़ देने का काम सरकार के द्वारा किया गया है महोदय। नगर विकास विभाग के माध्यम से जो बाजारों और शहरों का जो क्षेत्र था, नरकीय व्यवस्था थी, उसमें नाला का निर्माण एवं अन्य भी जो भी कार्य वहाँ के विकास से संबंधित थे, या गंगा किनारे जाने के रास्ते में जो पड़ने वाले वो शहर होता था या जहाँ पर गंगा से जुड़ाव था शहर का, उसकी सौंदर्यीकरण करने के लिए भी जो योजनाबद्ध तरीके से काम राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी लागत लगा करके काम किया गया है, वो बिहार वासियों के लिए बड़ा गौरवपूर्ण कार्य है महोदय। और बिहार में शिक्षा की जो व्यवस्था है, अभी हमारे कुछ साथी बता रहे थे 40,000 करोड़ रुपए का बजट शिक्षा के क्षेत्रों में खर्च किया जाता है महोदय। बिहार सरकार में जितने भी जिन 3 अवस्थाओं में विद्यालय का जो हालत था महोदय, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगभग 100% मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नए तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर सबको बना करके निर्मित करने का काम कर दिया गया है महोदय। शिक्षकों की व्यवस्था नए सिरे से की जा रही है। अन्य भी शिक्षक में जो है उसमें 22,000 करोड़ रुपया महोदय सिर्फ वेतन भत्ते के मद में महोदय खर्च हो रहे हैं महोदय। और बाकी उसके जो अलावे है जितनी राशि आवंटित है महोदय, उससे ज़्यादा अधिक राशि महोदय वो शिक्षकों के वेतन भत्ते के रूप में खर्च हो रहा है महोदय। हम लोग का भी दायित्व बनता है कि अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती के साथ स्कूल का संचालन कराएं, क्लास कराएं, यह दायित्व हम लोगों की भी बनती है महोदय। अगर खाली सिर्फ आपका यहाँ बोल देना, सदन में कहना कि क्लास नहीं होता है, टीचर नहीं रहते हैं, इसमें नीचे लेवल के स्तरों को अभिभावकों की भी जरूरत है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, मैट्रिक की परीक्षा हो,
सब समय पर लिया जाता है महोदय। समय पर रिजल्ट का प्रकाशन होना ये राज्य सरकार की उपलब्धि नहीं है महोदय, तो क्या है? राज्य सरकार का प्रयास है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो 18 वर्षों में जो काम किया गया है, मैं पुनः कहता हूँ इन लोगों का भी बड़ा योगदान है महोदय, इन लोग भी उसमें शरीक थे। लेकिन राज्य के हित के लिए हम लोग ये बताने में कोई कठिनाई नहीं है कि बिहार का विकास हुआ है और हमारा बिहार एक सुंदर बिहार बना है महोदय, इसको कहने में कोई कठिनाई नहीं है महोदय, और सभी सदन के सदस्य इससे सहमत भी होंगे महोदय। आपको बिहार में सिंचाई के संबंध में भी हमारे कुछ भाइयों के द्वारा बताया जा रहा था, सिंचाई की योजना महोदय तभी प्रारंभ होगी और सिंचाई तभी सक्सेसफुल होगा महोदय जब हर खेत को पानी मिलेगा महोदय। बिहार सरकार के द्वारा बजट में भी लक्ष्य रखा गया महोदय, काम भी पिछले वित्तीय वर्ष से प्रारंभ हो गया है। हर खेत को पानी देने का जो कार्य है उसमें जितने भी तालाब हैं, पगडंडियां हैं, नहर है, सभी पर सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग के द्वारा एकदम निरंतर कार्य किए जा रहे हैं महोदय। काफ़ी बजट उसमें भी डाला गया है और लंबे से मुझे लगता है 1 से 2 वित्तीय वर्ष में पूरे बिहार में मुख्यमंत्री महोदय का घोषणा है कि 2025 तक हर खेत को पानी देने की योजना को हम पूरा करेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है और हमारा बिहार इस योजना को पूरा होने के बाद कभी भी कोई गरीब बिहार नहीं रहेगा महोदय। सभी को उतनी हम लोग के यहाँ खेत इत्यादि उपलब्ध हैं, जिससे पानी की उपलब्धता होने पर हमारे जो साथी कह रहे थे कि एक फसला जगह हो रहा है, पानी के अभाव में महोदय, आकाश के पानी के कारणों से हम लोग वो पानी के वजह से 2 फसल या 3 फसल नहीं उपजा पाते हैं महोदय। यदि पानी हर खेत को पानी सिंचाई की साधन की जो सरकार की लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग उस कामयाबी को पूरा करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे महोदय। सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सर, सामाजिक बुराइयों एवं जनसंख्या नियंत्रण के लिए जन जागृति एवं विकास के माध्यम से जो प्रयास किया गया है महोदय, वह सराहनीय एवं युग युग तक याद रखने जाने लायक काम है महोदय। जैसे दहेज प्रथा को समाप्त करने का प्रयास, बाल विवाह को रोकने का प्रयास, लड़कियों को शिक्षित कर जनसंख्या पर नियंत्रण करने का प्रयास, शराबबंदी कर लोगों के स्वास्थ्य एवं पारिवारिक कलह से मुक्ति करने का प्रयास, वृद्धा आश्रम एवं अनाथों के लिए रहने का भवन बनाकर लोगों को राहत देने का जो प्रयास मुख्यमंत्री जी और सरकार के द्वारा किया गया महोदय, ये काफ़ी ही सराहनीय कार्य है। आज के दिनों में जो समस्याएं लोगों को है गांव-गांव में गरीब गुरुओं के बीच में, इसकी जागृति के साथ, डेवलपमेंट्स के साथ ये काम करने का महोदय काम किया गया। हर जिले में बड़े बड़े वृद्धाश्रम, अनाथालय का निर्माण हो गया है महोदय। उसकी बजट काफ़ी लंबी बजट रही है महोदय। इस बार भी भागलपुर में अभी समाधान यात्रा के क्रम में लगभग जगहों पर वृद्धाश्रम इत्यादि का उद्घाटन मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा करने का काम किया है। हम लोग ने देखा है महोदय, बड़े बड़े कार्य किए गए हैं महोदय। और अभी तक हमारे जनक भाई बता रहे थे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रावास इत्यादि नहीं महोदय, 50-50 करोड़ रुपये का छात्रावास महोदय कई जिलों में कई बन गए हैं महोदय। भागलपुर में, पीरपैंती में महोदय, भागलपुर शहर में महोदय, पहले का भी जो छात्रावास है उसे भी जीर्णोद्धार करने का काम महोदय, इतनी लागत से बन रही है छात्रावास अनुसूचित जाति जनजातियों के छात्र छात्राओं के लिए। इसके बाद अब आगे आवश्यकता होने पर बढ़ाई जाए, लेकिन महोदय सरकार के द्वारा कोई उपेक्षा करने का काम नहीं किया गया है महोदय। सरकार के द्वारा उन्हें जो सुविधा देने में आवश्यकताएं थी उससे 10% आगे बढ़ के देने का काम महोदय इनके द्वारा किया गया है महोदय। बिहार में सर महोदय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मानव संसाधन के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा महोदय। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के निर्माण से खेल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है महोदय। यह खेल के क्षेत्र में भारतवर्ष में एक नई पहचान बनाएगा महोदय। साथ ही साथ महोदय हर एक प्रखंड में एक स्टेडियम बनाने का भी सरकार का निर्णय ले लिया गया है महोदय, जिसके तहत सरकार हर प्रखंड में एक स्टेडियम भी बनाने का काम कर रही है महोदय। जहाँ जहाँ स्थान हम लोग उपलब्ध करा के भिजवा रहे हैं वहाँ वहाँ स्वीकृति भी महोदय जा रही है महोदय। जिस प्रकार से विकास के लिए खेल के क्षेत्रों में इन लोगों ने खिलाड़ियों को, पदक प्राप्त विद्यार्थियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए एक योजना इन लोगों ने लाया सर, कैबिनेट से स्वीकृति भी हो गई है कि अगर पदक लेके आए तो राज्य सरकार के अंतर्गत सीधे नौकरी प्राप्त करें
और उन्हें प्रशंसा पत्र के साथ नौकरी दिया जाएगा महोदय। ये काफ़ी सराहनीय कदम राज्य सरकार ने राज्य के हितों के लिए उठाने का काम किया है महोदय। आप जानते हैं महोदय, आम लोगों एवं राजनीतिक लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो दिया गया है वो महोदय अत्यंत ही सराहनीय है महोदय, क्योंकि राज्य सरकार के पास भी निगरानी विभाग है, विशेष निगरानी इकाई है, आर्थिक अपराध विभाग है, पुलिस प्रशासन है, परंतु राज्य में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाया गया है महोदय। सरकार चलाने की दिशा में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो लोगों के बीच विश्वास पैदा करके काम करने का काम किया है महोदय, वह उनके लिए एक बिहार के वासियों के लिए शांति और सौहार्द का माहौल उन्होंने पैदा किया है महोदय। ये उन्होंने न्याय के साथ विकास करना, सभी जाति धर्मों के साथ आगे लेकर के जाना, इन्होंने बड़ा काम करने का काम किया है महोदय। अभी हमारे मित्र लोग अन्य भी बहुत सारी बातें बता रहे थे। भाइयों, बजट में हमको लग रहा है कि पूरी गहराई से अगर पढ़ें तो हमारे बड़े भाई विजय चौधरी जी वित्त मंत्री यहीं पर हैं, मुझे लगता है कि बजट में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं महोदय, और बाकी अगर आवश्यकता हो तो वो आगे भी उसमें जोड़ने का प्रावधान है, और इस प्रकार से आगे हम लोग जाते हैं। हम लोग का महोदय कुछ जगहों पर अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भी सरकार ने बड़े काम किए हैं महोदय, पहले से भी लगातार जारी रहा है, आगे भी इन्होंने लक्ष्य रखा है महोदय। लेकिन हम देखते हैं महोदय, थोड़ा सा एक सुझाव भी मेरा होगा, निवेदन है सरकार से आपके माध्यम से महोदय, कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत हम लोग इस सदन में 24 सदस्य हैं महोदय, और उनके पंचायती राज में इस तरह का जो नियत भत्ता मिलता है, इतना दिन से हम लोग हल्ला कर रहे हैं महोदय, कुछ तो उसमें बढ़ोतरी हो जाए। 24 माननीय सदस्य की भावनाओं का सवाल है, उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है महोदय, थोड़ा सा उसमें कृपा करें। हमारे विभाग के मंत्री जी बता रहे थे कि बजट आएगा तब ने हम आगे काम करेंगे, तो अगर बजट इनको पंचायती राज में अगर जोड़ने की जरूरत है महोदय, ये माननीय मुख्यमंत्री का 2006 में महोदय ये एक नीति बना करके इन्होंने पंचायत की चुनाव करने का, यहाँ कोई दल भी नहीं है महोदय, भाजपा है, कांग्रेस है, सभी दल के लोग हैं सर। उनका वक्तव्य भी चल ही रहा है, अन्य सदस्य बैठ जाए, अभी तो उनका चल ही रहा है। कृपा करने की आवश्यकता है महोदय। और दूसरा महोदय, हम लोग सहकारिता से जुड़े हुए लोग हैं सर, धान अधिप्राप्ति का काम हो, सहकारिता के द्वारा जन जन तक जुड़ने का काम हो, किसानों के हित के लिए काम, बजट काफ़ी कृषि सहकारिता का अच्छा बजट है महोदय, परंतु उसमें सहकारी शीर्ष संस्थाओं के जीर्णोद्धार करने के लिए, सहकारी शीर्ष संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान उसमें अंकित नहीं किया गया महोदय। आपके माध्यम से चाहते हैं कि शीर्ष सहकारी संस्था भूमि विकास बैंक, बिस्कोमान, हाउसिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन, ये 3-4 संस्था है महोदय, इसे आगे आनी चाहिए महोदय। एक जानकारी भी महोदय को देते हैं, ये लोग कहते हैं कि ये मल्टी स्टेट है, 2 राज्य में काम करती है महोदय। कम्फेड भी मल्टी स्टेट की संस्था है, उसके लिए सारे कानून बदले हुए हैं महोदय, इसलिए उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष होते हैं, और हम लोग सदन के सदस्य गरीब गुरुआ उसके अध्यक्ष होते हैं, तो हम लोगों के प्रति भावना अगर बदल दिया जाए महोदय तो हम लोग का अपमान होगा महोदय। आपके अनुमति से इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहते हैं, चूंकि हमारे वित्त मंत्री महोदय भी इसी सदन में बैठे हुए हैं महोदय। 13 लाख किसानों को सीधा हम लोग उर्वरक उपलब्ध कराते हैं अपने संसाधनों के बदौलत बिस्कोमान, लेकिन हजूर सरकार से इसलिए सहायता नहीं मिल पाता है कि आप मल्टी स्टेट हो गए, भूमि विकास बैंक मल्टी स्टेट हो गया, हाउसिंग मल्टी स्टेट हो गया। हजूर अगर संस्था में अगर चक्का लगा हुआ होता और अगर हम लोग इसको धक्का लेकर के अगर किसी दूसरे प्रदेश में ले जाते, अगर हम किसी दूसरे प्रदेश को अगर हम लाभान्वित करते, तब तो एक बात समझ में आता है हुजूर। लेकिन केवल यह बात कहकर कि आप लोग डिम्ड मल्टी स्टेट हो गए, कोई हम लोग अपने मन से मल्टी स्टेट नहीं हो हुजूर। जिस दिन वर्ष 2000 में झारखंड और बिहार का डिवीजन हुआ तो एक कानून बना केंद्र सरकार में कि जो भी 2 प्रदेश में जिसका ब्रांच होगा, जो संस्थाएं काम कर रही होगी, वो डिम्ड मल्टी स्टेट हो जाएगा। और इस आधार पर हजूर आज 18 वर्षों से बिस्कोमान हो, भूमि विकास बैंक हो, हाउसिंग हो, उसको किनारे लगा दिया गया। और वहीं दूसरी ओर हजूर
कंफेड भी मल्टी स्टेट, वही सुप्रीम कोर्ट गया और जीत करके आया, उसी के आधार पर हम लोग भी मल्टी स्टेट हो गए हजूर, और उसको आप वित्तीय सहायता दे रहे हैं। तो हमारा ये अनुरोध होगा माननीय वित्त मंत्री से, कहा कि इनसे समझदार मेरे समझ से सर इस राज्य में बहुत कम ही लोग होंगे। तो हजूर हम इससे अनुरोध करते हैं कि हजूर इस पर विचार करें, और जो संस्थाएं आपके राज्य के किसान के लिए कार्य करती है, आप हजूर उसके लिए विचार करें। आपने सभी क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया है, कोई नकार नहीं सकता। और आज तो सर हद हो गया कि आज हमारे सदस्य जनक बाबू भी इस बात को कबूल किए कि जो राज्य में विकास हुआ है माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, कभी हो ही नहीं सकता है, कोई शासन आए नहीं हो सकता है। तो भाई बिल्कुल हम सहमत हैं इनके बात से हजूर, और हमारा पूरा अनुरोध होगा, आदरणीय हमारे सदस्य विजय बाबू के बातों पर हम सहमत होते हुए सर, चूंकि आपका बजट अद्भुत है, इस राज्य में 2,61,000 लाख करोड़ रुपए का बजट कोई साधारण बात नहीं होता है हजूर। तो भाई हम पुनः यही आग्रह करते हैं अपने माननीय वित्त मंत्री महोदय से, और हजूर अपने हम विजय भाई को भी हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि वैसा समस्या जो कोई नहीं उठाया इस सदन में हजूर, आप उठाए हैं, इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए हो गया, नहीं कुछ कहना है तो बैठ जाइए। ये इतना समझदार हाँ, मंत्री या व्यक्ति बिहार में कम मिलेगा, है ना। इतना 24 गोड़ा चिल्ला रहे हैं, 7-8 बरिस हो गया, एक पैसा वार्ड सदस्य मुखिया का नहीं बढ़ रहा है। तो हजूरी समझदारी से ये हम लोग 24 आदमी जीत कर आए हैं, और वो समझदारी हम लोगों के लिए लाभदायक नहीं होगा तो दूसरे बार हम लोगों को फिर सदन देखना मुश्किल हो जाएगा। हजूर इतना समझदार है, 7 बरिस में महंगाई 5 गुना हो गया, तो हजूर कुछ तो कीजिए। अरे गरीब घर के लोग वार्ड सदस्य है, मुखिया है। हम तो अपनी तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी यही कहना चाहते हैं कि एक मंत्री का समझदार होना या नहीं होना, या मेरा समझदार होना या नहीं होना, ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आप 24 बार बार आते रहिए, ये जरूर शुभकामनाएं। चलिए चलिए हो, माननीय विजय बाबू समाप्त हुआ। महोदय, माननीय सभापति महोदय, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है विजय जी ने और सुनील जी ने भी, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन मेरा एक सुझाव है, मैं सुझाव के तौर पर दे रहा हूं कि इसमें एक प्रावधान वित्तीय मंत्री जी और पंचायती राज के मंत्री जी कर सकते हैं कि बगल के राज्य में उत्तर प्रदेश में 15 फाइनेंस के माध्यम से भी हम लोगों को वेतन के तौर पर पैसा उपलब्ध कराते हैं। इस सुझाव को यदि प्रयास करेंगे तो आपके वित्तीय भार आपके राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा, यह सुझाव देंगे। माननीय सदस्य विजय बाबू आपका सम्राट भाई का सुझाव हम लोग का समाप्त हो। हुआ। महोदय वित्त मंत्री महोदय ने कहा अभी कि आप लोग 24 बराबर आते रहिए, महोदय नहीं कुछ बढ़ाइएगा तो जनता के बीच तो हम लोगों का वही हाल है जैसे अभी कुछ नेता देखिए हमारे शिक्षक वाले नहीं हैं तो शांति माहौल है सर, काम उम हो रहा है। तो अभी वो लोग जनता जो हम लोग की है सर माँ भगवती है, और हम लोग बलि का बकलू है सर, जो हम लोग वहाँ पर हाजिर होने के लिए जाना पड़ता है। सबको सुनील भाई की तरह ये अवसर मिलता नहीं कि यहीं से यहीं चले आप, इसलिए अगर महोदय अगर उसको नहीं बढ़ाने की कृपा करेंगे तो हम 24 बलि का बकरा बनने को तैयार हो जाएंगे महोदय, इसलिए उस पर कुछ कृपा करने की जरूर करें। और सहकारिता के क्षेत्र में महोदय जो लंबी काम भूमि विकास बैंक ने लॉन्ग टर्म्स के लिए लंबे समय के लिए किसानों को ऋण देने का काम किया, 1 रुपया राज्य सरकार पर बकाया हम लोग का नहीं है महोदय। बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी सबको बुला के फाइनेंस सेक्रेटरी सबको बोले कि तुरंत रिवाइव कराइए। अब जब कोई ऑफिसर उधर से आता है मुझे इधर से जाते देखता है तो वो राह बदल देता है कि भाई मुझे फिर से वही पूछेंगे, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। मैं वित्त मंत्री जी महोदय के संज्ञान में डाला हूँ, बात को सदन के सामने भी डालना चाहता है, रिवाइव कराना चाहिए, संस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं दावे के साथ ये बताना चाहता हूँ कि संस्था में पहले के लोगों को सोच करके अगर कुछ मन में बिठा लिया गया होगा तो आज के दिनों में वो कुछ नहीं है महोदय। हम लोगों को 2, 4, 5 लाख रुपए की संस्था मिली थी, आज समय पर प्रथम सप्ताह में हर महीने का समय पर वेतन देने का काम करते हैं महोदय। काम भी सही सलामत चल रहा है महोदय, किसी प्रकार का हम लोग उस सब आल जाल वाले कामों में नहीं रहते महोदय। आप जिस प्रकार से जिस अधिकारी को लगाना है लगा लें, चला लें,
लेकिन संस्था को राज्य के हित के लिए, राज्य के लोगों के लिए, राज्य के किसानों के लिए इसे आगे बढ़ाने का काम करें महोदय। ये दो बिंदु पर आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी के सामने निवेदन करता हूं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में विकास की नई इबादत हर साल की भांति इस वित्तीय वर्ष में भी दिखेगी, ये मैं महसूस करता हूं। बजट प्रस्ताव में मैं अपनी सराहना करता हुआ मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।